वर्मी कंपोस्ट यूनिट सेटअप स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। वीडियोस तो आप कई देख लेना, यूट्यूब पे बहुत है जो आपको दिखा रहे हैं प्रोसेस करके, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। पर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा बहुत जरूरी जो आपने अपनानी है यूनिट सेटअप करने से पहले, जो कि मेरे को अगर पता होती तो मैं इससे बहुत बेटर और बहुत जल्दी करता। पहला पॉइंट जो ये है, आपने अवेयरनेस लेनी है प्रोडक्ट की और इस काम की कि वर्मी कंपोस्ट क्या है और वर्मी कंपोस्ट की यूनिट हम लगाते हैं तो वो प्रैक्टिकली कैसे वर्क करती है। उसके लिए सर आपको 8 से 10 यूनिट आपके एरिया के आसपास, आपके शहर के आसपास, या फिर जिसको आप YouTube पे देखते हो उस इंसान से मिलना हो, या फिर कोई वर्किंग जो यूनिट्स हैं वर्मी कंपोस्ट की उसको आपने विजिट करना है। वहाँ देखना है कि वो कैसे काम करती है। वहाँ आपने ये देखना है कि कैसे गोबर आता है, कैसे बेड बनते हैं, कैसे उसमें केचुआ डाला जाता है, कैसे उसमें काम होता है। दूसरा पॉइंट आपने ये देखना है, वर्मी कंपोस्ट क्या है। वर्मी कंपोस्ट माने केचुआ खाद। कैसी खाद है? जैविक खाद है। क्या इसका यूज है, कैसे बनती है, कैसे डलती है। पहला तो आपने ये काम करना है। दूसरा जो आपने काम करना है, आपने इसका मार्केट का सर्वे करना है। जो आपके आस पड़ोस में, आपके शहर के आसपास जो बाग बगीचे वाले हैं, जो सब्जियों का काम करते हैं, जो सब्जी वाले हैं, सब्जी उगाते हैं किसान, जो नर्सरी वाले हैं, इनके पास जाना है। इनसे आपने बात करनी है कि वर्मी कंपोस्ट सर आप कितना यूज करते हो, आपके यहाँ कितनी डिमांड है। अगर वो यूज नहीं करते तो उसकी जगह क्या यूज करते हो ऑर्गेनिक करने के लिए। आपके यहाँ पे कितने रुपए में बिकती है, कितने रुपए में आप लेते हो वर्मी कंपोस्ट। आपने जो ये है मार्केट का थोड़ा सा सर्वे करना है। उसके जो बाद आपका जो पॉइंट आएगा, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपकी खुद की जमीन है और आप जो है लीज पे जमीन लोगे, रेंट पे जमीन लोगे। उसके लिए आपने दो चीजें एक साथ करनी है। पहले तो जमीन देखनी है कि कहाँ पे आपको मिल रही है, वो जमीन में पानी ना भरता हो, रोड के नजदीक हो, तारबंदी हो रखी हो, कोई जंगली जानवर का और का अटैक ना होता हो, ऐसी जमीन आपने देखनी है, ऊंची हो। उसके बाद आपने ये देखना है जो आपका रॉ मटेरियल है मेन गोबर, वो आस पास कितनी नजदीक से आपको मिल सकता है उस जमीन के। कहीं आपने जमीन ऐसी जगह ले ली कि जमीन तो सस्ती मिल गई पर जो हमारे को रॉ मटेरियल चाहिए वो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर से आएगा। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जमीन और रॉ मटेरियल पास में होना चाहिए। गौशाला हो या डेयरी हो या कहीं से भी आप लाते हो, गोबर आसानी से आपको अवेलेबल हो जाए, ताकि आपका किराया जो है ट्राली का और का ज्यादा ना लगे। उसके बाद जो आपका स्टेप रहेगा सर, वो रहेगा जमीन को प्रिपेयर कराने का। जो आपने जमीन ली है उसको आपने रोटावेटर से या लेवलर से एक लेवल कराना है। ऊबड़ खाबड़ जमीन नहीं होनी चाहिए, जमीन में पानी की निकासी एक तरफ होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपने जो है गोबर की ट्राली मंगवानी शुरू करनी है। मान लो आप 10 बेड लगा रहे हो तो आपको लगभग 5 ट्राली चाहिए गोबर की। तो जब आप जमीन प्रिपेयर करा ली उसके बाद 5 ट्राली गोबर की जो है गिरवा लो जमीन पे। 10 से 15 दिन उस पर आपने छिड़काव करना है। 10 से 15 दिन आपने छिड़काव कर लिया, उस पर वो ठंडा हो गया, उससे आपने लेबर से जो है बेड बनवा देना। बेड के लिए आपको कुछ औजार चाहिए, जैसे कस्सी है, 3-4 तसले हैं, फावड़ी है बड़ी सारी, कुरेदा है। कुछ ऐसे औजार आपको चाहिए जिससे आपने बेड बनवाने हैं लेबर से। बेड बनवा के फिर 2 से 3 दिन आपको जो है उस पर छिड़काव करना है। जब वो प्रॉपर ठंडा हो जाए उसके बाद आपने केचुए की तैयारी करनी है। अब केचुआ आपने ये देखना है कि आप कहाँ से लेओगे। केचुआ सर आप कहीं से भी ले सकते हो, जो भी वर्मी कंपोस्ट का काम करता है, वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगा रखी है। एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि आप नए हो इस काम में तो केचुआ जहाँ से भी ले, आपको कोई भी परेशानी आए तो वो आपके साथ रहें। आप उनसे फोन करके वीडियो कॉल पे आप उनसे पूछ सको, भैया मेरे को ये परेशानी आ रही है, मैं कैसे इसे टैकल करूँ। केचुआ जी आपको 150 रुपए से लेके 100 रुपए से लेके और भी बहुत सस्ता मिल जाता है केचुआ, और 1000-1500 तक मिल जाता है। केचुआ मिलने में कोई इशू नहीं। आपने केचुआ ले लिया, उसके बाद आपने बेडों पे डाल लिया। उसको आप पराली से, आपके केले के पत्तों से, गनी बैग से, ग्रीन नेट से, किसी भी चीज से आप ढक सकते हो। ढकने के बाद अगर सर्दी का तो सीजन है तो 5 से 7 दिन लगातार छिड़काव करके, जैसे ही वो केचुआ उसमें रम जाए, गोबर ठंडा हो जाए, आपने और 10 से 15 दिन के बाद छिड़काव नहीं करना। पूरा 1 महीने के लिए आपने बस टेम्परेचर चेक करना है, गर्मी लगती है तब छिड़काव करना है। अगर है गर्मियों का सीजन तो आपने हर रोज या 1 दिन छोड़ के आपने उस पर छिड़काव करना है।
ताकि जो उसमें गर्मी ना बने और केचुआ जो है ना मरे। केचुआ मरने के सर कुछ कारण होते हैं, जैसे बेड में गर्मी बन जाती है, केचुए को सही से उसमें रम नहीं पाता, क्योंकि गर्मी का सीजन है या बारिशों का सीजन है तो केचुआ बाहर निकल जाता है। तो इस चीज का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद आपने उसकी संभाल में क्या करना है, आपने सिर्फ छिड़काव करना है उसका 1 दिन 2 दिन 3 दिन छोड़ के, जैसे ही उसमें जरूरत हो एक लड्डू बना के देख लेना निकाल के खाद का। हमने और वीडियोस में बता रखा है आपको। अगर बेडों में नमी कम है तो आपने पानी डालना, नहीं तो पानी की कोई आवश्यकता नहीं है 1% भी। उसके बाद सर आपने जो है आपकी खाद तैयार हो जाएगी लगभग 2.5 से 3 महीने के अंतराल में। पहली आप साइकिल लगा रहे हो 3 महीने मिनिमम आपको लगेंगे, सीजन पे भी डिपेंड करता है, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। जब आपकी खाद निकलेगी आपको ऊपर ऊपर बुरबुरी खाद मिल जाएगी, आप सारी खाद निकाल के वही प्रोसेस रिपीट होगा। आपने बेड बना रखे हैं, उस बेड में से केचुआ निकाल के उस बेड के ऊपर डालना है। इतना सा प्रोसेस है, कुछ स्टेप मैंने आपको बताए कि इन स्टेप्स को फॉलो करके आप यूनिट बड़ी आसानी से सेटअप कर सकते हो। जल्दबाजी आपने करनी नहीं, इसमें आराम से सीख के चीज़ें और फिर आपने करना है। फिर भी आपको कोई परेशानी आती है किसी भी प्रकार की तो आप कमेंट सेक्शन में या मेरा नंबर है उस पर व्हाट्सएप पे या मेरे को कॉल कर सकते हो। मैं आपको जो भी आपको परेशानी है सारी चीज़ बता दूँ। हमारी बातों को इतनी गौर से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जो भी हमने बताया आपको अगर उन बातों में कोई डाउट है या कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको केचुआ चाहिए हो या खाद चाहिए हो तो भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर नया प्लांट लगाना चाहते हो तब भी हम आपकी सहायता करेंगे पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद।